गुड मॉर्निंग, सिट डाउन, बैठ जाइए। देखिए, मैं आपको पढ़ा रहा हूं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कन्वर्जन फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन। कल एक बच्चे को ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी, वो कहाँ है, कौन थे? अब तो वो राहुल आते नहीं है। एक बच्चा आपको प्रॉब्लम हुई थी। चलिए, एक आध दो क्वेश्चन और पूछा जाएगा आपसे। आपने कमरे पे जाकर रिवाइज किया था? कमरे पे चीजों को दोहराए थे? हाँ, खड़े हो जाइए। tan 10 डिग्री का कन्वर्जन बताइए कॉम्प्लीमेंट्री। tan 10 cot 90 80 cot 80 एकदम सही बताया, वेरी गुड। मतलब सब आ गया है आपको समझ में। sin 11 डिग्री का कन्वर्जन बताइए। चलिए sin 20 का बताइए। sin 20, हाँ sin 20 कॉसेक नहीं होता, साइन का कॉस होता है, cos 70। अब बताइए sec 30 का बताइए कन्वर्जन। कॉसेक 60 एकदम सही बोल रहे हैं, ये सब आ रहा है आपको, वेरी गुड। हमने कहां तक क्वेश्चन करवा दिया था वो बताइए आप लोग मुझे, बताइए। 61 करवा दिया था, शायद 62 भी करवा दिया था, 63 करवाना है ना। आइए 63 देखिए। sec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा अपॉन में क्या है, कॉसेक स्क्वायर 67 tan स्क्वायर 23। देखिए नया बैच स्टार्ट हुआ है, कुछ बच्चे आज भी ऐसे होंगे जिनका नया क्लास एडमिशन लेके आए होंगे, बैठ जाइए, वेरी गुड। फर्स्ट डे होगा कुछ लोगों का, कोई है ऐसा? हाथ उठाइए। फर्स्ट डे वाले आप हैं। आपकी जो चीजें छूट गई हैं वो अब मेरी जिम्मेदारी पे नहीं है, आपको कवर करना है। टेलीग्राम ज्वाइन किया है आपने? हाँ, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक मैं दे रहा हूं। इससे आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और इसमें आपको टिग्नोमेट्री के सारे लेक्चर मिल जाएंगे। अनिल, टिग्नोमेट्री के सारे लेक्चर एक बार फिर डाल दीजिए, यहां से आज ही बैठ के कवर कर डालिए, नहीं तो बाद में कवर हो नहीं पाएगा। तो आज का दिन पूरा पूरा टिग्नोमेट्री जो छूटा है उसको कवर करने में आपका जाना चाहिए। जिनकी टिग्नोमेट्री कमजोर है, कम समझ में आ रहा है, वो भी वीडियो दोबारा देख ले। आपकी क्लास की ही रिकॉर्डिंग है, अलग से कोई वीडियो नहीं है, इसी क्लास की रिकॉर्डिंग डाली जा रही है। तो आप जिम्मेदारी पूर्वक कवर कर लेंगे ना आज? अब मैं निश्चिंत रहूं कि आपका हो जाएगा तैयार। चलिए, नहीं कवर करेंगे तो आगे प्रॉब्लम होगी, अभी ये बेसिक चल रहा है ना। देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा अपॉन कॉसेक स्क्वायर 61 माइनस tan स्क्वायर 23, और आगे है प्लस साइन स्क्वायर 40 साइन स्क्वायर 50। फटाफट बताते जाइएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा, और नीचे इन दोनों कोणों का योग 90, तो हम कॉसेक को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर 23 और माइनस tan स्क्वायर 23। सही है। अब देखिए साइन स्क्वायर 40 को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 50 और प्लस साइन स्क्वायर 50। आप देखिए आइडेंटिटी पे चला गया, ऊपर इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1, और नीचे इसकी भी वैल्यू 1 ही आएगी। क्यों? क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा वैल्यू 1 होती है, थीटा सेम है, 23 यहां भी है, प्लस इसकी भी वैल्यू क्या होगी, 1 ही होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। फाइनली रिजल्ट क्या आ रहा है, 2। फाइनली रिजल्ट आ गया आपका 2। कोई डाउट हो तो बताइए। सही है। हर एक बच्चा पीछे तक ध्यान देगा, समझेगा। बच्चियां आप लोग भी जो पीछे बैठी हुई हैं, आप लोग भी ध्यान देते रहिए। हो गया। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। कुछ था तो नहीं इसमें? अब आ जाइए 64 नंबर के सवाल पे। तेलियरगंज वाले और लीवोलन वाले आप लोग भी पूरा ध्यान केंद्रित करें क्लास पे। 64 2 साइन 68 बाई कॉस 22 और माइनस 2 कॉट 15 और बाई 5 tan
75 माइनस 3 tan 45 tan 20 tan 40 tan 50 और tan 70 है, और नीचे क्या है 5 है। ठीक है, चलिए बाबू खड़े हो जाइए आप। हाँ तो बताइए इसकी वैल्यू 2 आएगी, क्योंकि ये कट के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्यों कटेगा? हाँ दोनों 68 22 90 हो रहा है। साइन का कॉस हो जाता है तो कॉस 22 आ जाएगा, कॉस 22 नीचे। बहुत बढ़िया बताया आपने, वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया। ये कट के क्या हो जाएगा 1। वैसे ही और भी कोई है बच्चा जिसको ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉब्लम है? 5 मिनट का समय हमको दे दीजिए, सब समझा देंगे। वेरी गुड, आपको आने लगा ना? ऐसे ही रेगुलर पूछिए लगातार, आप हमसे लगातार पूछिए। थोड़ा सा शिफ्ट हो जाइए बच्ची, आप लोग शिफ्ट नहीं हो पा रही हैं, आप इस बेंच पे आ जाइए, इधर आ जाइए, इस बेंच पे बेटा आप आ जाइए, आ नहीं रही हैं आप। अच्छा चलिए आप ही बैठ जाइए फिर। चलिए तो एकदम सही आपने बोला। चलिए देखिएगा, अब कोई और है जिसको प्रॉब्लम है? कोई है प्रॉब्लम वाला कोई बच्चा? चलिए पूछते हैं बच्चियों से। आप चलिए बताइए इसकी वैल्यू कितनी? फर्स्ट डे है तो पहले क्यों नहीं बताया आपने? फर्स्ट डे वालों को हाथ उठाना था। चलिए तो आपने टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया? हाँ तो वहां से आपको वीडियो मिल जाएगा, और आज ही पूरा तैयार हो जाना चाहिए, नहीं तो आप समझिएगा आपका काम फिर मैं समझा नहीं पाऊंगा। ठीक है, ये चीजें क्लियर होनी चाहिए आप लोगों को। चलिए बाबू बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आप ही बता दीजिए फिर क्या होगा। ये 2/5 आएगा, बहुत बढ़िया। ये कट जाएगा, क्यों कटेगा? हाँ 90 हो रहा है और कॉट का 10 हो जाएगा, सीधे आपका रिजल्ट 1 हो जाएगा कट के। अब बताइए इसमें कौन किससे कटेगा? कौन किससे कटेगा? tan 20 से tan 70 कटेगा, और tan 40 से tan 50 कटेगा। अब देखिए 2 - 2/5 और -3/5, क्योंकि tan 45 की वैल्यू 1 होती है। वैल्यू बताइए फाइनली। आंसर 1 आ रहा है। ठीक है 1 आ गया, गुड। सब समझ में आ रहा है? और टी रेशियो वाली बात आपको समझ में आई है कि नहीं? ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कितने होते हैं? टी रेशियो, टी रेशियो का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। साइन कॉस tan कॉट सेक कोसेक। ठीक है, क्या कहे हैं? कुछ नया फॉर्मूला बनाए हैं क्या? हमको भी बताइए। क्या? साइन अप इक्वल टू 2/cos, क्या कह रहे हैं? हाँ ठीक है, हाँ 6 है, ठीक है। चलिए वेरी गुड, बैठ जाइए, बच्चा जानकार हो गया है। चलिए देखिए, तो ये सवाल आपको लग रहा होगा कि स्तरहीन प्रश्न है, लेकिन ये आपके सिलेबस का एक टॉपिक है और हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, चाहे वो टीयर 1 की परीक्षा हो चाहे टीयर 2 की परीक्षा हो, हमेशा पूछा जाता है इससे क्वेश्चन। कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, कॉम्प्लीमेंट्री कन्वर्जन का ऐसा सवाल मिलता है आपको। आइए चलिए देखिए, अब 65 है, 65 हो जाएगा। आंसर बोल दीजिए 65 का क्या आएगा? हाँ 1 आएगा कि 0? 0 बच्चे बोल रहे हैं। क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, ठीक है। हाँ 65 का रूट 3, हाँ रूट में तो रहेगा ही, क्योंकि 60 डिग्री भी है, tan 60 है। 0 और 1 बोलने वाले बच्चों को कूट दिया जाएगा, बहुत गलत बात है ये। चलिए कर लेंगे कि कर दूं? कर लेंगे ना। चलिए आइए, 66 का आंसर दीजिए 66। 2 आ रहा है? श्योर है कि कुछ और तो नहीं आ रहा है? कितने लोगों का 2 आया है? चलिए वेरी गुड, और बाकी लोग ट्राई ही नहीं किए हैं रूम पे। देखिए ये भी बच्चा ट्राई किया है, 2 आया है इनका भी। 60 क्या? 3 आ रहा है? किसका 3 आया है बताइए? अब कोई आप लोगों का नहीं, 2 आया है, 2 आया है। चलिए देखिए, फिर हम छोड़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। 66 67 ये सब छोड़ दे रहा हूं मैं, ठीक है? कर लेंगे। आइए 68 पे आइए, 68। साइन
30 डिग्री 17, ये मिनट का सिंबल है। एंगल को डिग्री, मिनट और सेकंड में मापा जाता है, ये घड़ी वाला मिनट नहीं है, ये एंगल मेजरमेंट करने वाला मिनट है। तो साइन 30 डिग्री 17 मिनट अपॉन में कॉस 59 डिग्री 43 मिनट का होल स्क्वायर प्लस कॉस 42 डिग्री 15 मिनट अपॉन में साइन 47 डिग्री 45 मिनट होल स्क्वायर और माइनस 4 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। देखिए एक समकोण बराबर 90 डिग्री होता है और 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। लिखते कैसे है इसको? ऐसे ही एक डैश लगा देंगे। 1 डिग्री बराबर हो गया 60 मिनट और 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड। इसको लिखते कैसे? 60 फिर डबल डबल ये डैश लगाइए। आ गया समझ में? ये ऐसे। बच्चों ध्यान दीजिए, अगर मैं इन दोनों कोणों को जोड़ूं 30 डिग्री 17 मिनट 59 डिग्री 43 मिनट, तो ये जोड़ेंगे तो 7 3 10 4 1 5 1 6 60 मिनट हो गया और ये आ गया 89 डिग्री। तो इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 60 मिनट का मतलब क्या होता है? 1 डिग्री। 60 मिनट का मतलब क्या? 1 डिग्री। इन दोनों कोणों को हम जोड़कर देख रहे हैं कि 90 हो रहा है कि नहीं। तो ध्यान से देखिएगा, ये आया जोड़ने पर 89 डिग्री 60 मिनट। 60 मिनट का मतलब क्या? 1 डिग्री। तो 1 डिग्री चला गया इसको, तो कितना हो गया? 90 डिग्री। मतलब क्या दिखा? इन दोनों कोणों का योग 90 है, तो साइन का कॉस में कन्वर्जन होगा, फिर ये कट जाएगा। आप साइन 30 डिग्री 17 मिनट को लिख सकते हैं, कॉस 59 डिग्री 43 मिनट लिख सकते हैं। 90 में से घटाने की जरूरत नहीं। अगर योग 90 हो रहा है दो कोणों का, तो कन्वर्जन में अगला एंगल उठ जाता है। यही तो सिस्टम होता है। कन्वर्जन में क्या होगा? अगला एंगल आपका उठ जाएगा। क्या होगा? कॉस 59 डिग्री 43 मिनट ऊपर वाले की वैल्यू होगी और नीचे तो ये एज इट इज रहेगा ही और कट जाएगा। आया समझ में? क्लियर है? जैसे होता है ना साइन 20 अपॉन कॉस 70 लिखा हुआ है ना, दो कोणों का योग 90 है, तो कॉस 70 सीधे इसको नहीं लिख देते हैं, कॉस 70 नहीं लिख देते हैं, नीचे वाला कोण उठ जाता है। दो कोणों का योग 90 है, 20 70 90। आई बात समझ में? वही चीज यहां बोलेंगे। तो कुल मिला के आपका सीधे ये कटेगा, वैल्यू क्या आएगी? 1। दोनों कोणों का योग क्या है? 90 है। ध्यान से देखिए, जोड़ के भी मैंने यहां पर दिखाया है, हर एक बच्चा देखे जोड़ा भी गया है। यहां पर लेट करके मत आया करिए, लेट करके बहुत ज्यादा आ रहे हैं आप लोग। 90 डिग्री आ रहा है, 90 हो चुका है, तो बच्चों देखिए साइन का क्या होगा? कन्वर्जन कॉस में होगा, तो इसको लिखेंगे कॉस 59 डिग्री 43 मिनट, ऐसे लिख दिया जाएगा। कट गया सीधे। इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1। इसकी भी वैल्यू 1, तो क्या हो गया? 1 + 1 - 4 × 1/√2 का होल स्क्वायर, तो कितना आ गया? 0। यह आपका आंसर है। आई बात समझ में? सभी लोग ध्यान दीजिएगा। सभी लोग पीछे तक, सभी बच्चे ध्यान दें। आप खड़े हो जाइए भाई, बात कर रहे हैं। हाँ खड़े हो। यस आप ही। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन आप बताएंगे मुझे 69। मैं मिटा रहा हूं इसको। आपसे पूछता हूं मैं। 69 2 cosec 66 डिग्री 53 मिनट अपॉन में sec 23 डिग्री 7 मिनट माइनस tan 70 डिग्री 11 मिनट अपॉन में cot 19 डिग्री 49 मिनट माइनस cos 0 डिग्री प्लस tan 37 डिग्री 14 मिनट
10 52 डिग्री 46 मिनट। देख लीजिए 2 कॉसेक क्या है, इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1 कट जाएगी। क्यों ऐसा हो रहा है? बैठ जाइए, बात मत करिएगा बस, ठीक है। क्या नाम है आपका? अनिरुद्ध। कब से यहां पढ़ रहे हैं अनिरुद्ध? दिसंबर में, लॉकडाउन से पहले ना, ठीक। क्लियर होता है ना सारी चीजें? टेस्ट हुआ है पिछला वाला? कोई टेस्ट हुआ है? कौन सा टेस्ट दिए हैं पिछला? हाँ, आए नहीं थे? कब से आना शुरू किए? टेस्ट देने नहीं आए होंगे। हाँ, तो टेस्ट देने आइए। और अनिरुद्ध अगला बताइए रिस्पांस क्या है आपका क्लास में, ठीक है। इतने बच्चों में कम से कम आपकी पोजीशन होनी चाहिए, तब तो आप आगे फाइट करेंगे आप लोग। चलिए देखिए, बात मत करिएगा बस देखिएगा। ये हो गया आपका, ये 1 आएगा, मतलब 2 हो गया, -1, -1 +1, फाइनल आंसर 1 आ रहा है। चलिए चलिए आप खड़े हो जाइए। कॉसेक 66 डिग्री 53 मिनट को हम कन्वर्जन में क्या बोल सकते हैं? 7 मिनट। क्या बात है, सेक 23 डिग्री 7 मिनट ऊपर वाले को बोल पाएंगे कन्वर्जन में। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। चलिए देखिए, आ गया इस तरह से 1, आइए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बैठिए। राहुल अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार के भाग गए क्लास से। आते हैं कि नहीं अर्थमेटिक में? आते हैं वो? अच्छा, चलिए आगे देखिए। 70 नंबर का क्वेश्चन है। जितना भागेंगे मैथ से उतना दूर होते जाएंगे आप सिलेक्शन से। आप में से बहुत सारे बच्चे शुरुआत से, बचपन से ही गणित से बहुत दूर भागे हैं। आज गणित आपके पीछे पड़ा हुआ है कि नहीं, बता दीजिए। हाँ, A + B, अभी भी जितना भागेंगे उतनी प्रॉब्लम होगी। 2 कोणों का योग दिया हुआ है 90। ध्यान दीजिएगा, आपसे क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है √। आज लड्डू मिलने वाला था, लेकिन दीपक सर सामान ही नहीं लाए बनवाने वाला, तो मिलेगा आप कल। आज से रात से बनना शुरू होगा। sin A sec B और माइनस क्या है, sin² B और बाई cos² है। चलिए, कितने बच्चे इसको कर सकते हैं? क्या बात है, वेरी गुड। देखिए इसमें क्या होता है, जब 2 कोणों का योग 90 है तो आप चाहें तो डायरेक्ट मान डाल सकते हैं, लेकिन हो सकता है कभी आंसर में प्रॉब्लम हो जाए। अगर इसका आंसर फाइनली आ रहा हो sin A, तो उसको cos A भी कह सकते हैं। आ रहा है समझ में? तो 2 सिस्टम बन सकता है। तो मान ना डालते हुए इसको बेसिक से करते हैं हम लोग पहले, क्योंकि डबल आंसर मान डालना तो हम सिखाएंगे ही आपको, वो बहुत बड़े लेवल पे सभी क्वेश्चन में सीखेंगे। अभी बेसिक सीख लीजिए। बेसिक क्या है, अगर 2 कोणों का योग 90 है तो बच्चों आप अगर A बराबर निकालना चाहें तो 90 - B आएगा। तो अगर मैं tan ले लूं दोनों साइड का, तो tan A बराबर क्या हो जाएगा, tan 90 - B हो जाएगा। तो पक्का tan A बराबर क्या आएगा, cot B आएगा। याद रखिएगा, कन्वर्जन हो जाएगा। 2 कोणों का योग 90 है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है दोनों। तो tan A का क्या होगा, डायरेक्ट बोलेंगे कि cot B होगा। sin A का क्या होगा, cos B होगा। cos A का क्या होगा, sin B होगा। sec A का क्या होगा, cosec B होगा। cot B का क्या होगा, tan A होगा। डायरेक्ट आप बोल पाएंगे, सीधे सीधे बोल पाएंगे। तो देखिए यहां पर बार बार हमको चेंज करके नहीं दिखाना है, एक बार दिखा दिया बस। आप अपने दिमाग में ये लाइए कि A को B में बदलेंगे कि B को A में बदलेंगे। आप बताइए, A को B में बदलेंगे तो देखिए tan A को लिख सकते हैं cot B, और ये अपना tan B है ही, प्लस tan A को लिख सकते हैं cot B, और ये cot B है ही। नीचे sin A को लिख सकते हैं cos B, और ये sec B है ही। किसी एक को ही चेंज करना है, A वाले को B में चेंज करना है। और माइनस, ध्यान दीजिए, sin² B ये रहेगा ही, और cos² A को लिख सकते हैं sin² B। बताइए कॉम्प्लीमेंट्री कन्वर्जन में ये जाएगा कि नहीं जाएगा? क्यों नहीं जाएगा?
a प्लस बी बराबर जब 90 दिया है तो दोनों कोण क्या हुए, एक दूसरे के पूरक हुए कि नहीं हुए, और पूरक है तो कॉम्प्लीमेंट्री कन्वर्जन में जाना ही है, साइन ए का कॉस बी होगा ही, कॉट ए का टैन बी होगा। आ रही है बात समझ में, सेक ए का कॉसेक बी होगा। तो इस तरीके से आप लोग चेंज करके फटाफट बताते जाएंगे। हो गया ये। अब देखिए कॉट बी टैन बी कैंसिल, तो ये आएगा आपका 1 प्लस ये हो गया कॉट स्क्वायर बी, और बाई 1 हो जाएगा कॉस बी से सेक बी कैंसिल, और माइनस क्या होगा साइन स्क्वायर बी से साइन स्क्वायर बी कैंसिल, 1 1 से 1 कैंसिल, ये आया अंडर रूट कॉट स्क्वायर बी मतलब कॉट बी। तो कॉट बी का आंसर क्या हो सकता है, टैन ए भी हो सकता है। दोनों आंसर ये सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। मान रख के अभी मत करिएगा आप लोग, दोनों सही है। आ रहा है बच्चों समझ में? सही है। a प्लस बी बराबर 90 दिया है तो साइन ए का मतलब कॉस बी, कॉस ए का मतलब साइन बी, टैन ए का मतलब कॉट बी। डायरेक्ट बोलिए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीछे तक बच्चे आप अभी आए हैं क्या? अभी आए हैं? क्लास से बाहर निकल जाइए। बघाड़ा से आए हैं, पहाड़ से तो नहीं आए हैं ना? बघाड़ा बाबू बगल में है। हम आपकी भलाई के लिए चिल्ला रहे हैं, हमें कोई शौक नहीं है। आप आते धीरे से बैठ जाते हैं, हम समझ रहे हैं कि आधे घंटे क्लास छूट गई, आप ही का नुकसान होगा। थोड़ा सुबह उठिए, समय से उठिए, ठीक है? चलिए, हम डांटते वाटते हैं आप लोग को आपकी भलाई के लिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपका भविष्य बर्बाद ना हो। हमको क्या शौक चढ़ा हुआ है, फीस आ ही रही है, सब सिस्टम चल ही रहा है, प्रोटोकॉल मेरा मेंटेन है ही, तो क्या मतलब है? लेकिन फिर भी आपको डांटा जाता है, क्योंकि भाई हमारी एक जिम्मेदारी है कि आप कहीं से गलत ना करें, आप जल्दी से जल्दी सफल होके इलाहाबाद से जाएं। आगे डिप्रेशन होगा ना, 2-4 साल रह जाएंगे ऐसे ही, दूसरे लोग सेलेक्ट होके चले जाएंगे, आप रह जाएंगे, तो एक डिप्रेशन होता है, फिर डिप्रेशन से निकलना बहुत मुश्किल होता है। महंगाई देख ही रहे बढ़ रही है किस तरीके से, रोजगार किस तरीके से, सरकारी नौकरियों पे आपका ताला बंद है, इस समय ताला लगा हुआ है, आ ही नहीं रही गवर्नमेंट जॉब विशेष रूप से। पहले आपके बहुत अच्छे खासे आते थे, 2012, 13, 14 तक ठीक ठाक आए। चलिए, हाँ, लेकिन यह है कि सीमित संसाधन है, उतने में ही आपको बढ़िया परफॉर्म करना है, कोई ना कोई जॉब ले लेनी है, कोई भी जॉब पहले। अब हम ये नहीं कह रहे एसएससी सीजीएल ही लीजिए, कुछ भी मिल रहा है पहले ले लीजिए। हो गया ये। चलिए अब इसके बाद आइए, यूपीएसआई वाले जो बच्चे हैं, वो जो भी बच्चे हैं उनका श्योर सिलेक्शन होना ही चाहिए। ये नहीं कि आप रह जाएं दूसरे लोग हो जाएं। आप इतनी मेहनत करिए कि सबसे पहले आपका हो। कितने लोग यूपीएसआई टारगेटेड हैं बैच में? हाँ, जिम्मेदारी से नौकरी मिल जानी चाहिए, ये दिमाग में बैठा के चलिए। और जीएस पे पूरा पकड़ बनाइए, मैथ की दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को, जीएस की प्रॉब्लम होगी, जीएस पर पकड़ बनाइए आप लोग। साइन थीटा प्लस 36 बराबर है कॉस थीटा। आइए बेसिक से करते हैं। साइन थीटा प्लस 36 कंपेयर करना चाहते हैं तो इसको भी साइन में लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा। बता दीजिए, लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा। अब ये भी साइन है, ये भी साइन है, तो एंगल भी क्या होगा, सेम होगा। आप बताइए, इसमें थीटा का मान निकालना है, ये हमारा 71 नंबर का सवाल है। साइन थीटा प्लस 36 है, ये बराबर है कॉस थीटा के। तो हम थीटा का मान निकालना चाहते हैं तो कंपेयर करना पड़ेगा, एंगल कंपेयर करना पड़ेगा। एंगल कंपेयर तभी हो पाएगा जब आपका टी रेशियो सेम हो जाए। और टी रेशियो कैसे सेम होगा? कॉस थीटा को हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा हम लिख सकते हैं कि नहीं? आ रहा है समझ में? देखिएगा, तो सीधे एंगल इक्वल हो जाएगा, तो थीटा प्लस 36 बराबर 90 माइनस थीटा। तो 2 थीटा बराबर 90 माइनस 36, तो थीटा बराबर 27। ये आपका आंसर आ गया। लेकिन ऐसे आंसर कभी नहीं देना है, ऐसे आंसर देना ही नहीं है। कभी भी आपको दिखाई दे साइन का कॉस, साइन का कॉस दिखाई दे रहा है, इसका मतलब दोनों कोणों का योग 90 होगा ही। आ रहा है समझ में? साइन का कॉस दिखाई दे रहा है तो दोनों कोणों का योग 90 होगा ही। क्लियर है सारे बच्चों को? कोई डाउट तो नहीं है? आ रही है ना बात समझ में? तो यहां डायरेक्ट लिख सकते हैं थीटा प्लस 36, थीटा प्लस 36,
और प्लस थीटा बराबर किसके, 90 के। डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बोलिए। अगर दो कोणों का योग 90 है तभी तो साइन का कॉस होता है, और भी कंडीशन है होने की, लेकिन हम लोग कन्वर्जन पढ़ रहे हैं ना, हमारे सिलेबस में 0 to 90 ही एंगल है केवल, 90 से ऊपर नहीं है। 90 से ऊपर एंगल के लिए भी होता है साइन का कॉस, लेकिन वो अभी नहीं पढ़ना, वो सब आउट ऑफ सिलेबस में है। आपका जो सिलेबस है उसमें साफ मेंशन है कि एंगल कैसे है, 0 डिग्री इज लेस देन और इक्वल टू थीटा, थीटा इज लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि थीटा का मान 0 से 90 तक रहेगा, आपके सिलेबस में है ये। तो देखिए अगर कहीं दिखाई दे रहा है साइन का कॉस, इसका मतलब दोनों कोणों का योग 90, तो क्या हो जाएगा, 2 थीटा इज इक्वल टू 54, देन थीटा इक्वल टू 27 डिग्री। ये आपका आंसर है, डायरेक्ट बोलिए, सही है। अब है आपका 71 के बाद 72, हर एक बच्चा देखेगा 71 के बाद 72। tan 2 थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा प्लस 6। तो बच्चों tan का कॉट, इसका मतलब दोनों कोणों का योग 90, सीधे 90, देन थीटा इज इक्वल टू 28 डिग्री। ये आपका आंसर है, थीटा इज इक्वल टू 28 डिग्री। आ गया बच्चों समझ में, क्लियर हो गया। हर एक बच्चा देखेगा, अब आ जाइए अगले क्वेश्चन पे, 72 के बाद 73। साइन 5 थीटा इज इक्वल टू कॉस 4 थीटा, मान किसका चाहिए, tan 6 थीटा का। तो साइन का कॉस, इसका मतलब दोनों कोणों का योग 90, तो थीटा बराबर क्या, 10 डिग्री आया। यहां मान रखेंगे तो tan 60 हो जाएगा, और tan 60 का मान √3 होता है। यह आपका आंसर है। ऐसे ही 74 और 75 के आंसर आप दे सकते हैं आराम से। आ रहा है सबको समझ में, आ रहा है? बच्चे आप लोग बताइए, पीछे तक क्लियर हो रहा है? और पीछे वाले बच्चे आप लोग, सबको क्लियर है? सही है। मास्क आप लोग ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं? रेगुलर लेके आइए, क्योंकि जांच कभी भी देखिए हो सकती है सिविल लाइंस में, तो फिर उसके बाद चालान कटेगा आपका, और कोचिंग 2-4 दिन के लिए बंद होगी सैनिटाइजेशन के लिए, क्योंकि कोरोना पॉजिटिव कम से कम 25-30 लोग पाए ही जाएंगे इसमें, ठीक है, इससे कम नहीं। पाए जाएंगे कि नहीं इतने? 100% पाए जाएंगे। आपको लग नहीं रहा होगा, लेकिन सबको हो के सही हो गया। क्यों बाबू, समझ में आया क्वेश्चन? चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, बाकी दोनों लगा लिया ना आप लोगों ने। अब हम 76 पे आ रहे हैं। लिखा हुआ है ABC त्रिभुज के कोण है, ABC त्रिभुज के कोण है, तो A + B + C बराबर क्या होगा, 180 डिग्री होगा कि नहीं? श्योर है? तीनों कोणों का योग क्या होगा, 180। आपसे पूछा गया है, बताइए tan B + C/2, tan B + C/2, इसकी वैल्यू चाहिए। बेसिक से अगर निकालना है तो वैसे तो डायरेक्ट cot A/2 इसका आंसर होगा। आप अभी सीख भी लेंगे कैसे डायरेक्ट, मैंने बोला
लेकिन अगर बेसिक से निकालना है तो आप b प्लस सी बाई 2 की वैल्यू निकालिए। क्या आप b प्लस सी बराबर बोल सकते हैं 180 माइनस ए? 2 से भाग कर देंगे तो b प्लस सी बाई 2 बराबर 90 माइनस ए बाई 2 हो जाएगा। आपके क्वेश्चन में b प्लस सी बाई 2 एंगल के साथ कौन सा टी रेशियो है? 10 है, तो टेकिंग 10 टू द बोथ साइड्स, देखिए 10 b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 10 90 माइनस ए बाई 2 हो गया। अब देखिए क्या हो जाएगा, 10 b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू ये क्या होगा, कॉट ए बाई 2। tan b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कॉट ए बाई 2। आ गया समझ में? तो बच्चों आप सुन लीजिएगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 दिया हुआ है, तो किसी की भी वैल्यू निकालेंगे आधा करके। अगर आप a प्लस बी बाई 2 निकालना चाहेंगे तो 90 माइनस क्या आएगा, c बाई 2 आएगा। अगर आप b प्लस सी बाई 2 निकालना चाहें तो 90 माइनस a बाई 2 आएगा। तो आप अगर इसकी बात करें तो ये कोण और ये कोण, ये दोनों क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ये एक कोण और ये कोण कॉम्प्लीमेंट्री है कि नहीं है? और जहां भी कॉम्प्लीमेंट्री होगा तो कन्वर्जन पैटर्न लगेगा आपका, tan का कॉट, कॉट का tan, सेक का कॉसेक, ये लगेगा आपका। तो अगर मैं आपसे पूछूं, आप ही खड़े हो जाइएगा, क्या नाम है आपका? संदीप। दीप, अब सुनिएगा ध्यान से, क्या ये b प्लस सी बाई 2 और a बाई 2 क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? इन दोनों कोणों का योग क्या हो जाएगा, 90। आ रही बात समझ में? आधा करेंगे अपने आप को 90 हो जाएगा। तो कहीं भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दिखाई दे रहा है तो आप वहां कन्वर्जन फॉर्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कॉट b प्लस सी बाई 2, क्या पूछ रहा हूं मैं आपसे, तेलियरगंज वालों बताइए, कॉट b प्लस सी बाई 2, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, tan a बाई 2 हो जाएगा। आ रही बात समझ में? डायरेक्ट बोलिएगा। आपको समझ में आया दीपचंद जी? बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कॉसेक b प्लस सी बाई 2 तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, सेक a बाई 2। ठीक है, आपकी रटने की जो प्रवृत्ति बहुत तेज है, इसका प्रयोग करिए जीएस में, ठीक है, मैथ में मत करिएगा। जैसे ये बच्चा रट लिया था, अच्छा वहां 20 70 90 हो रहा है, मतलब साइन 90 वैल्यू 1, ठीक है, ऐसे ये रट डाले थे उसको। रटने की प्रवृत्ति है, अच्छी है, होना चाहिए आदमी को रट्टू तो था, लेकिन मैथ में नहीं। कहां पर? जीएस में। जीएस डेली पढ़िए अच्छे से, ठीक है, तैयार हो जाएगा। पीटी के लिए टारगेट कर लीजिए इस बार, पीटी सीईटी 2 ही एग्जाम के लिए आप लोग को टारगेट करना है फिलहाल। अगर सीएचएसएल भरे हैं तो सीएचएसएल सीजीएल को टारगेट करिए, अगर भरा है आपने तो। चलिए बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ गया? बढ़ूं आगे? अब आ जाइए अगले क्वेश्चन में, क्या है, आगे बढ़े? चलिए आइए देखिए, अगला है आपका 77, लगाइए 77। हो गया, यदि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के कोण है, तब साइन b प्लस सी बाई 2 की वैल्यू क्या होगी, कॉस ए बाई 2 होगी, कॉस ए बाई 2। अब आ जाइएगा 78, 78 0 आ रहा है, वेरी गुड। 79 क्या आ रहा है, 2√3 माइनस 1, सही है। चलिए 80 नंबर के क्वेश्चन में आ जाइए। 90 से बड़ा है कोण, यहां पर ध्यान से देखिएगा, 80, cos 1 cos 2, ये दशमलव नहीं है, ये इनटू का सिंबल है, cos 2 डॉट है, ये डॉट 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 cos 180। अब बच्चों देखिए सीरीज चल रही है, cos 1 cos 2 cos 3 डॉट 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 ऐसे चल रही है। बीच में क्या है, cos 90 आएगा, डेफिनेटली आएगा। तो cos 90 यहां अगर आपने मेंशन कर दिया तो cos 90 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, तो किसी भी नंबर में 0 का मल्टीप्लाई कर दिया तो पूरा रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0। ये आपका आंसर है, सही है। उसके बाद 81 82 83 84, आज नहीं कल होगा, इसके लिए समय चाहिए मुझे बताने के लिए। अब मैं बताऊंगा 85, ठीक है, हो गया। अब आइए 85 पे आइए,
है तो सवाल सब छोटे, लेकिन सीरीज समझानी पड़ेगी ना, एपी ओरल ही है। पाई बाई 18 साइन स्क्वायर पाई बाई 9 प्लस साइन स्क्वायर 7 पाई बाई 18 प्लस साइन स्क्वायर 4 पाई बाई 9। सुन लीजिए जरा ध्यान से, ये जो कोण दिए गए हैं वो सब रेडियन में है। किसमें है? रेडियन में। क्लियर है? तो इसको डिग्री में बदलना है, आपके लिए सुविधा हो जाएगी। क्योंकि रेडियन में जब लेंगे तो रेडियन में 90 डिग्री का मतलब होता है पाई बाई 2। तो यहां देखना पड़ेगा किसका किसका योग पाई बाई 2 आ रहा है, तो ये आपको अभी देखने में असुविधा होगी। खैर इंटर में तो हम लोग जब पढ़ते हैं तो सीधे 90 डिग्री का प्रयोग नहीं करते हैं, 180 का नहीं, वो पाई में ही हम लोग लेके करते हैं सारे काम। जब भी हायर मैथमेटिक्स की बात होती है तो वो वहां आसान हो जाता है, पाई में ही करना वो हम लोग के लिए क्या हो जाता है, इजी। लेकिन अभी आप लोगों का इजी क्या पड़ेगा कि ये रेडियन में कोण दिया गया है, रेडियन में, इसको आप डिग्री में बदल लीजिए। तो पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। आया समझ में? पाई का मान वैसे 22/7 होता है, लेकिन पाई रेडियन की बात करें तो पाई रेडियन का मान क्या 180 डिग्री होता है। तो यहाँ कितना लिख देंगे 180 डिग्री। तो साइन स्क्वायर, पाई का मान 180 नहीं होता बच्चों, पाई रेडियन का मान क्या होता है 180 डिग्री होता है। ठीक, पाई का मान तो 22/7 होता है। साइन स्क्वायर 180 बाई 18 हो गया, ये डिग्री में कन्वर्ट हो रहा है। साइन स्क्वायर 180 बाई 9 हो गया, साइन स्क्वायर 7 इंटू 180 बाई 18 हो गया, प्लस साइन स्क्वायर 4 इंटू 180 बाई 9 हो गया। चलिए ये हो गया साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 20 प्लस साइन स्क्वायर कितना प्लस साइन स्क्वायर क्या 80। चलिए साइन स्क्वायर 10 साइन स्क्वायर 80, वैल्यू डायरेक्ट बोलेंगे 1 और इसकी भी वैल्यू 1। अब कुछ लोग सोचते होंगे इसको रियल में जोड़ते होंगे, जैसे दीपचंद जी जोड़ते हैं, जोड़ते थे, अब नहीं जोड़ते दीपचंद जी। साइन स्क्वायर 10 और साइन स्क्वायर 80, कुछ बच्चे अभी भी कहेंगे साइन स्क्वायर 90 और उसकी वैल्यू 1 होती है। ये गलत बात है कि नहीं? कैसे इसको हम लोग 1 निर्धारित कर रहे हैं? साइन स्क्वायर 10 को बोल रहे हैं कॉस स्क्वायर 80, कॉस स्क्वायर 80a प्लस साइन स्क्वायर 80a। तो पैटर्न लगेगा आइडेंटिटी वाला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 वाला, उससे बोल रहे हैं हम लोग। आई बात समझ में? तो 1 1 क्या आएगा 2 आएगा, ये आपका आंसर है। समझ में आया बच्चों आप लोगों को? सही है कि नहीं? अब आ जाइए अगले क्वेश्चन पे, 86 पे आ जाए। 86 पे tan पाई बाई 20 tan 3 पाई बाई 20 tan 5 पाई बाई 20 tan 7 पाई बाई 20। देखिए अब इसको आप डिग्री में ले जाएंगे तो आपके लिए महंगा पड़ेगा। आप सीधे देखिए कहां कहां कोणों का योग पाई बाई 2 हो रहा है, कहां कहां कोणों का योग पाई बाई 2 हो रहा है। पाई बाई 2 का मतलब क्या होता है 90 डिग्री होता है दीपचंद जी। पाई का मतलब हो जाएगा, पाई रेडियन का मतलब 180 डिग्री और पाई बाई 2 रेडियन का मतलब 90 डिग्री होता है। तो दीपचंद जी 90 डिग्री होने का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाना। ठीक है, तो देखिए हम पाई बाई 2 को ऐड करेंगे और पाई बाई 20 और 9 पाई बाई 20 को ऐड किया जाएगा तो यह आएगा पाई बाई 2 आएगा। 10 पाई बाई 20 आ रहा है यानी कि पाई बाई 2 हुआ, पाई बाई 2 है यानी कि ये कॉम्प्लीमेंट्री कन्वर्जन में जाएगा। तो 10 का दीपचंद जी क्या हो जाएगा कॉट, 10 कॉट क्या हो जाएगा कैंसिल। तो इसको हम सीधे यहीं काट सकते हैं, फिर ये कटेगा, ये कट जाएगा। अब देखिए tan 3 पाई बाई 20 tan 7 पाई बाई 20 ये भी आ रहा है पाई बाई 2 ऐड करने पर, तो ये भी आपका क्या होगा कट जाएगा। आ रही है बच्चों बात समझ में? अब tan 5 पाई बाई 20 ये आपका बचा हुआ है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी tan बताइए 45 आएगी। आप इसको कटाएंगे तो कितना हो गया ये
4 हो गया पाई बाई 4, तो tan पाई बाई 4 का मतलब हो गया 180 बाई 4, यानी कि tan 45 डिग्री। इसका मतलब क्या, वैल्यू 1 होती है। ये आपका आंसर आ जाएगा। आ रहा है सबको समझ में? एक आप लोग का कॉमन इंडिविजुअल जीएस का बैच शुरू हो रहा है, उसके बारे में जानकारी सुन लीजिए, अनिवार्य है, आपके मतलब की बात है। इलाहाबाद में आप हैं तो मैथ तो सब लोग स्ट्रांग करते हैं, इंग्लिश सभी लोग पढ़ ही रहे हैं आजकल। जीएस को लोग उतना महत्व नहीं देते हैं, जबकि जीएस बहुत महत्वपूर्ण है। पीटी में अकेले 50% रोल प्ले करना है जीएस को, और सारे एग्जाम में जीएस का रोल होता ही है। अगर आप सीजीएल में भी अगर 170 प्लस करना चाहते हैं तो जीएस कम से कम 60 से 60% एबव ही आपका क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। 60% प्रश्नों से ही ऊपर करना पड़ेगा आपको, तब आप अच्छा कर पाएंगे। तो इसमें मैक्सिमम बच्चे 90% बच्चे जीएस को अभी महत्व दे ही नहीं रहे हैं, वो केवल मैथ इंग्लिश पे रह जा रहे हैं। क्या मैं सही हूं? नहीं सही है? ठीक है, अच्छा लगा मुझे सुनकर कि मैं सही नहीं हूं। ठीक है, कभी कभी ना सुनना भी अच्छा लगता है। चलिए, अच्छी बात है कि मैं गलत ही हूं, ठीक है, लेकिन फिर भी एक अंदाजा है कि मैक्सिमम बच्चे जीएस पे ध्यान नहीं दे पाते। मैथ बैकग्राउंड के आप स्टूडेंट रहते हैं तो जीएस पे उतनी रुचि आपकी बन नहीं पाती, इसलिए जीएस पढ़ना जरूरी है। इसके लिए आप लूसेंट पढ़ सकते हैं रूम पे रेगुलर, अपनी आदत डालिए, और कोई एनसीईआरटी की बुक वगैरह उठा के भी पढ़ सकते हैं। इसके लिए इलाहाबाद में सलाह मांगने जाएंगे तो बहुत सारे सीनियर मिल जाएंगे, तुरंत सलाह देते हैं, ऐसे ऐसे ये किताब पढ़ लो जीएस के लिए। ठीक है, जो 2-4 साल पढ़ चुका है इलाहाबाद में, उससे पूछिए, बताएगा बहुत अच्छे से क्या क्या पढ़ना है। जीएस की सलाह ले सकते हैं उनसे, बाकी टीचर्स भी हैं यहाँ आपकी कोचिंग में, उनसे भी पूछ सकते हैं। और समय अगर हो आपके पास तो क्लास भी कर सकते हैं, कोचिंग की क्लास। कोचिंग क्लास करके एक फायदा मिलेगा कि कम टाइम में ज्यादा चीजें आप कवर कर पाएंगे। क्या आपको करना है वही सारी चीजें बताई जाएंगी। तो जीएस की भी एक क्लास स्टार्ट हो रही है 12:30 बजे से, 5 मार्च से शुरू हो रहा है। इसमें आपका पूरा पीटी कवर होगा, पूरा यूपीएसआई कवर होगा, पूरा सीजीएल कवर होगा, पूरा सीएचएसएल कवर होगा। ठीक है, तो सारे एग्जाम के लिए एक कॉमन बैच स्टार्ट हो रहा है जिसमें जीएस एक एक सब्जेक्ट चलेगा। लंबा बैच नहीं है, 1.5 घंटे का ही बैच होगा ये। तो आप लोग जिम्मेदारी से अगर चाहिए तो कर सकते हैं, समय अगर हो तो। नहीं तो मैथ इंग्लिश में ही समय निकल जा रहा है तो दूसरी तीसरी कोचिंग लगाने की जरूरत अभी नहीं है। थोड़ा मैथ वैथ कवर हो जाए 5-6 महीना, उसके बाद लगा दीजिएगा। घर पे तब तक पढ़ते रहिए, लूसेंट उठा के पढ़ते रहिए, चीजों को रट डालिए पूरा अच्छे से। दीपचंद जी जैसा याद बोले आइए, मेमोरी रटने वाला, तो बस रट जाएंगे सब कुछ। समय हो तो क्लास कर लीजिए, ये सलाह है हमारी आपको। और मानना ना मानना ये नहीं, मानना पड़ेगा अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। ठीक है, फीस वही पुरानी वाली फीस ही रहती, 4-4.5 हजार है शायद। आप लोगों ने इंक्वायरी करी होगी किसी ने, यहाँ के बच्चों को शायद 4,000 लगता है, बाहर के बच्चों को ज्यादा लगता है शायद। क्या है, आइए देखिए। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 87 कराऊं कि नहीं कराऊं। tan का कॉट मतलब दोनों कोणों का योग 90। अब देखिए 88 नंबर के क्वेश्चन पे आइए, 88 लॉग आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन ये आ गया, सीडीएस का पूछा हुआ सवाल है। log tan 1, log tan 2, फिर प्लस डॉट 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 log tan 89। सुनिए ध्यान से, log रूल क्या होता है? कहीं लिखा हुआ है log a गुड़े b गुड़े c, इसका बेस भी होता है। मान लिया इसका कुछ नहीं लिखा तो बेस 10 है, कुछ नहीं लिखा है तो बेस क्या होगा, 10 होगा। तो log a गुड़े b गुड़े c कहीं लिखा है, इसका मतलब क्या होगा, log a प्लस log b प्लस log c। देखिए log a गुड़े b गुड़े c की ये वैल्यू होती है, अगर कहीं ये लिखा हुआ है तो इसको ये भी लिख सकते हैं। तो इसी नियम पे आपका ये आएगा, ये log tan 1 log tan 2 डॉट 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 log tan 89 लिखा हुआ है, तो इसी पैटर्न पे ही आएगा। तो इसको बोल सकते हैं log tan 1 tan 2 tan 3 डॉट 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 tan 89। तो बच्चे सबको पता ही, कट जाएगा, फाइनली कितना आएगा 1।
तो log 1 और log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी बच्चे, ध्यान से देखिएगा। कोई डाउट इसमें? इस तरीके से आप अपने प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। ये लॉग रूल पे लगा है, वो नियम आपको याद होना चाहिए, तब ये क्वेश्चन कर पाएंगे। दीपचंद रट डालिए, इसको आप रटना पड़ेगा, ये आपके लिए है, ठीक है, इसको रटना ही पड़ेगा। लॉग रूल क्या होता है? लॉग ए गुणे बी गुणे सी लिखा है तो इसको क्या बोल सकते हैं? लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी। अगर कहीं ये लिखा है तो उसको ये भी तो लिखा जा सकता है, तो यहां वही तो लिखा है, लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी प्लस लॉग डी प्लस लॉग ई डॉट 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 लॉग 89 लिखा हुआ है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? लॉग tan 1 गुणे tan 2 गुणे tan 3 गुणे डॉट 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 कहां तक जाएगा? tan 89 तक। आपको पता है, आ रहा है समझ में? पता है सबको कि इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी, 1 आएगी, सही है। और log 1 की वैल्यू होती है आपकी 0 होती है। आ गई बच्चे समझ में? चलिए आइए देखिए, ऐसा क्वेश्चन सेट करके दिया है कि एक ही बार में हो गया लॉग रूल लगाने से। दीपचंद समझ में आया ये? हाँ, तो इसको रट डालिए, देखिए देखिए आपके लायक है ये, मजा आएगा आपको रटने में, ठीक है। आइए देखिए, अब अगला क्वेश्चन है आपका, ये सीरीज का क्वेश्चन है आपका, जीपी है यहां पर, जीपी यानी कि गुणोत्तर श्रेणी 89। थोड़ा समझाना पड़ेगा मुझे। 1 प्लस साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स प्लस डॉट 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 इनफिनिट तक जा रहा है। बच्चों देखिए, अगर कहीं लिखा है, कहीं लिखा है 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, या कहीं लिखा है 2, 4, 8, 16, कहीं लिखा है 3, 9, 27, 81, ठीक है। तो ये सब किस में है? जीपी में है। क्यों जीपी में है? कोई श्रेणी जीपी में कब बोली जाती है? जब इनका सारा अनुपात दिखे कि सब में सेम है, अनुपात बराबर दिखे। क्या? अगर कहीं दिख गया T2/T1 बराबर T3/T2 तो क्या होगा? ये गुणोत्तर श्रेणी में होगा। जैसे बच्चों 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81। आप देख रहे हैं कि 4/2 की वैल्यू भी 2 आएगी, 8/4 की वैल्यू भी 2 आएगी, 16/8 की वैल्यू भी 2 आएगी, 9/3 की वैल्यू 3, 27/9 की वैल्यू 3, 81/27 की वैल्यू क्या आएगी? 3। आप देख रहे हैं कि रेशियो सेम है। तो ऐसी श्रेणी क्या कहलाएगी? गुणोत्तर श्रेणी कहलाएगी। इसको कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी। ये है जीपी। जीपी का मतलब जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। समझ में आया? तो देखिए, गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों तक का योगफल क्या होता है? A/1 - R। ये गुणोत्तर श्रेणी बन रही है कि नहीं? है। ये क्या है? R इन जीपी। ये टर्म जीपी में है। टर्म किस में है? जीपी में। क्यों? क्यों जीपी में है? क्या होगा बच्चे? साइन एक्स मतलब T2/T1 बराबर T3 क्या है? T2 है। क्या आ रहा है बताइएगा? साइन एक्स बटा 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स बटा साइन एक्स। बताइए, नहीं आया साइन एक्स? आ रहा है कि नहीं? बताइए, इसमें 1 का भाग देंगे तो वही उत्तर आएगा जो साइन स्क्वायर एक्स में एक्स का भाग देने पर आ रहा है। तो इसलिए श्रेणी कैसी है? गुणोत्तर श्रेणी है। रटिए 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 दीपचंद जी, गुणोत्तर श्रेणी ये कहलाता है। आ रहा समझ में? गुणोत्तर श्रेणी मतलब सीधे सीधे उसके एग्जाम्पल्स भी हमने कई सारे दे रखे हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, ऐसे बन रहा है। अनुपात क्या दिखना चाहिए? बराबर दिखना चाहिए। इसी को कहते हैं सारा अनुपात, कॉमन रेशियो। ठीक, कॉमन रेशियो आर से दिखाते हैं इसको। ठीक, ये है जीपी में है। तो एक फॉर्मूला होता है गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों तक का योग। क्या हो जाएगा? गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों तक का योग एस इनफाइनाइट बराबर होता है A/1 - R। जहां पर A क्या है? A ये सब पढ़ाया जाता है नंबर सिस्टम में। प्रथम पद,
पढ़ाएंगे लास्ट में सीरीज पूरी हम आपको। ए प्रथम पद है, आर क्या है, सार्व अनुपात है, मतलब आर बराबर होता है T2 बटा T1। ठीक, अब आइए अपने क्वेश्चन में आइए, और ये फॉर्मूला तभी लगता है जब मॉड आर आपका लेस देन 1 हो, यानी कि जो सारा अनुपात का मान आएगा उसका धनात्मक मान 1 से क्या होना चाहिए, छोटा, तभी अनंत पदों तक का योगफल निकल भी पाता है, अदरवाइज नहीं। आया समझ में, ये कंडीशन है। खैर इस पर हम लोग चर्चा आज नहीं करेंगे, इस पर चर्चा होगी जब हम सीरीज पढ़ाएंगे तब, कि ये चीज है क्या, आज नहीं, आज का ये विषय वस्तु नहीं है। देखिए तो एस इनफाइनाइट चाहिए, तो ए की वैल्यू कितनी है वहां से 1, और 1/1 माइनस आर की वैल्यू कितनी है sin x, यही आंसर है। 1/1 माइनस sin x, यही आंसर है बच्चों, सभी लोग ध्यान दीजिए। a/1 माइनस आर, कितने लोगों को ये फॉर्मूला पहली बार दिखाई दिया, हाथ उठाइए, फर्स्ट टाइम, लाइफ में फर्स्ट टाइम दिखा है, रट गए दीपचंद जी, गुणोत्तर श्रेणी है कि नहीं ये, आप साइन एक्स में 1 का भाग दीजिए, वही उत्तर प्राप्त होगा जो साइन स्क्वायर एक्स में x का भाग देने पर होगा, वही उत्तर प्राप्त होगा जो साइन क्यूब एक्स में साइन स्क्वायर एक्स का भाग देने पर प्राप्त होगा। तो श्रेणी गुणोत्तर हो गई, और जब श्रेणी गुणोत्तर है तो इसके अनंत पदों तक के योगफल का एक फॉर्मूला होता है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म, एस इनफाइनाइट इज इक्वल टू a/1 माइनस आर, जहां जब ये कब सही है, जब मॉड आर लेस देन 1 हो, तभी निकलता भी है योग, नहीं तो नहीं निकलता। ए प्रथम पद है, ग्रेटर पे नहीं निकलता अनंत पदों तक का योगफल, ठीक है। ए आपका प्रथम पद है, आर क्या है, सार्व अनुपात है। इस बात की चर्चा सीरीज में होगी, हमने मान डाल दिया, ए का मान यहाँ 1 है और आर का मान क्या है बच्चों, साइन एक्स। क्लियर हो गया। तो बच्चों 5 मार्च से आपके 3 बैचेस शुरू हो रहे हैं, याद रखिएगा आप लोग। एक जीएस का बैच स्टार्ट हो रहा है और 2 यूपीएसआई के बैच स्टार्ट हो रहे हैं, और मेरा इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम फाउंडेशन बैच चल ही रहा है। बहुत काम